रोवन की सी हालत होगी। मेरे से सहन भी को नहीं, और काल से मैं कुछ भी कौन खाया है। अब तो हम तो मरकड़ हो गए इसमें। आज मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं आज देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चों के लिए मेरे पास मकान नहीं है। न तो रोटी बनाई, न कोई चाय चूर बनाई। अया कहीं रह जाए मैं तो देख लो काल शाम के लाटियां तला पड़े और कट्ठे रहे शाही भी मजदूरी करूँ मैं कोई टाट पकड़ी चला शाम की खानों भी कड़े बनाऊंगा। राम राम जी, मैं रवि खबरियो चैनल से। और आज आप आया हाँ नाटास डैर गोलवा का माइन और जो उदयपुर वाटी झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का माइन आवा है। आज आप देखेंगे आज इजा 3 घर उजाड़ दिया गया ही, 3 घर दहस नहस कर दिया गया ही। तो बी के बारे में अठाऊ जो परिवारजन ही बहु आप मिल छा, बाकी राय जान छा, बाका विचार देख छा कि आज यानी कि वह घर इं कर दिए ही जानो खुला छत का मायने ही वह इस आबू रहेगा ही घर बेघर होगा ही। तो वहाँ का एक को जान छा कि के स्थिति बनी और की प्रकार की के समस्या रही वहाँ के समय, और ये घर बेघर क्यों कर दिया गया, प्रशासनिया को कदम क्यों उठायो। तो वह जितना भी आपने जो अठे 3 घर ही 3 गुआड़ी ही बने दहस नहस करें ही बहु आप जानने की कोशिश कर छा। मेरा नाम हवलदार मोतीलाल, ऑन सर्विस असम राइफल्स नागालैंड पोस्टेड। नागालैंड पोस्टेड होते। तो यो जो दहस नहस करो इके बारे का मायने के कब तारो कि ऐसी के तारकन कोई नोटिस वगैरह आयो के पहली? हाँ, इसमें हाईकोर्ट से सुरेंद्र रिटायर्ड अध्यापक ने हाईकोर्ट में केस किया। उसके बाद में उसने हमारा ये अतिक्रमण हटवाने के लिए उसने वो बनाया। जबकि आज इस गांव के अंदर 104 घरों का अतिक्रमण है। उसके बाद में जोड़ का अतिक्रमण अलग से है, जिसमें 74 घरों का हाईकोर्ट आदेश है, लेकिन उनकी पालना अभी तक नहीं हुई है। जबकि हमारे ऊपर फर्स्ट में रिटायर्ड मास्टर ने पूरा कार्रवाई करवाई है। और आज मैं ये ज़मीन आज से 30 साल पहले मेरे पिताजी ने और पैसे देके खरीदी थी, लेकिन उसमें मेरे पिताजी अनपढ़ होने के नाते उनको जिसके नाम से ज़मीन थी, जवाहर पुत्र रेखा ब्राह्मण के नाम से जिसकी बंजर ज़मीन थी, उसके पैसे ले लिए और मेरे पिताजी को ये नदी गैर मुमकिन नदी नाला कब्जा दे दिया। उसकी बदौलत आज हमें ये दिन देखने को मिला कि मेरी 28 साल की सर्विस के दौरान का जितना भी मेरा कुछ संपत्ति मैंने आज तक एक एक पैसा करके भविष्य के लिए जोड़ा था, वो पूरा पैसा इसमें लगाया और आज मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। यानी कि मैं आज खुले मैदान में हूँ। हर साल इसकी प्लेंटी गवर्नमेंट की जो नियम अनुसार जितनी प्लेंटी थी वो प्लेंटी हमने हर समय पर दिया। फसल की जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट के ज़रिए हुई उसमें भी हमने इसका जैसे सालाना मतलब फसल का बीमा लेते थे, वो भी हमने उनको गवर्नमेंट को बराबर दिया। लेकिन लास्ट में आकर के इन्होंने क्या कर दिया, हाई कोर्ट में इस केस को लगा करके और मेरे मकानों को तहस नहस कर दिया। आज मेरे को खुली आसमान के नीचे छोड़ दिया। मैं एक सैनिक होने के नाते मैं आज देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे बच्चों के लिए मेरे पास मकान नहीं है। तो तारकन ने इस जमीन को कोई खसरा संख्या कहीं की कोई उपलब्ध है कि? इस जमीन का खसरा नंबर 124, जो कि पहले इसके खसरा नंबर 146 कभी 45 चेंज करते करते जब ऐसे कर दिया, अभी लास्ट में 124 को इसको नदी और नाला दिखा रखा है और उसमें ये कार्रवाई की गई है। जितना जो भी हुआ है इसको ऐसी हालत में करके, लेकिन जो एक्चुअल जो मेरे पिताजी ने अनपढ़ होने के नाते, क्योंकि हम उस टाइम इतना ध्यान में नहीं, और मेरा पिताजी जो जब उस टाइम में अनपढ़ थे उनको बंजर ज़मीन खसरा नंबर 100 जो 25 की थी उसमें से कब्जेवान जिसने आज ये अतिक्रमण के लिए हाईकोर्ट तक केस पहुंचाया, उसी आदमी ने उसके ऊपर कब्जेवान बैठ गया और मेरे पिताजी को इधर मतलब पहले दूसरे आदमी से थर्ड पार्टी को ज़मीन दे रखी थी, उससे मतलब कब्जे में ले लिया और जो एक्चुअल जो बंजर भूमि थी उस पे उसने कब्जा कर लिया। आज इसको भी कब्जे में लेने के लिए इसने हाईकोर्ट का आड़ लिया। इसने हाईकोर्ट की आड़ के अंदर इसके ऊपर भी कब्जा करने के लिए इसने ये कार्रवाई की है। मास्टर अनीता बनाम विनोद कुमार ये खुद अतिक्रमी हैं, जो कि आज इनके पास में जो मेरे इस तरफ में दिखाओ, ये जो मेरे सामने है ये 50 बीघा ज़मीन यानी कि 4.500 हेक्टर ज़मीन है, जिसके ऊपर कब्जेवान कब्जा करके बैठा हुआ है। जबकि मेरे पिताजी ने इसी बंजर ज़मीन को ख़रीदा था, लेकिन आज इसने जबरन कब्जा करके उसको अपने कब्जे में ले रखा है और आज प्रशासन के अंदर घुस के और अपनी आड़ लेकर के इस ज़मीन को और हड़पने के लिए और हमको यहाँ से मतलब हमारे अति मकानों को तोड़वा करके और दूसरे को अपने कब्जे में इस ज़मीन को लेने के चक्कर में इसने सारी कार्रवाई किया है। जबकि ये एक
गुड्डा थाना के अंदर आज के डेट में इसके 7 या 8 पुलिस केस दर्ज हैं जो कि एक फाइल के अंदर हैं। इसका मतलब एक ये पेशावर है ये आदमी, इन्हीं चीज़ों के अंदर मतलब ये लिप्त है और आज पैसे के बलबूते पर हर कहीं पर जाकर के ये यही कार्रवाई कर रहा है। स्कूल की बाउंड्री के अंदर जो सरकार यही गैर मुमकिन नदी नाले की ज़मीन है उसके ऊपर कब्जा करके उसको भी हड़प रखा है, जो कि प्रशासन उसकी तरफ कोई स्कूल की मतलब एक बच्चों का जहाँ पर पढ़ने की जगह उसको भी इन्होंने कब्जा करके उसको भी देखा, लेकिन प्रशासन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उदयसन है सूर्य जो की पानी की टंकी है इन्हें भी फोड़ रखी है, पानी की व्यवस्था तारे कोन्या और जो की रसोई घर हैं वो भी ते फोड़ रखी है। तो शाम को खाना को और किया इसी की प्लान करो है साहब? कोई खाने का कोई प्लान नहीं, नहीं पीने का हमारे पास पानी बचा है जिसे कि स्टोर कर सकते हैं हम, नहीं हमारे खाने के लिए खुले आसमान के नीचे वो पेड़ के नीचे हमने रखा हुआ चूल्हा, वहीं पर आग जला रहे हैं और वहीं पर चाय बना के पी रहे हैं। ना सुबह से ना कोई खाना है ना कुछ हो रहा है, खाली दिन भर ऐसे ही बैठे हुए हम, ना कुछ हमारे पास में किसी प्रकार का कोई साधन है और जो भी है वो खुले आसमान के नीचे, हमारे पास में कोई जगह नहीं है। और आज इसके यहाँ पर या तो अतिक्रमण हटाना था तो पूरा जितना अतिक्रमण है इसको पूरे को हटाओ, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमारे को इसी काटली नदी के अंदर खाली अतिक्रमण 100 मतलब 24 के अंदर नहीं है, इसका क्षेत्रफल जहाँ से है उसका अभी तक कोई अतिक्रमण में कोई वो नहीं हुई। लेकिन ये इंडिविजुअल आकर के, मैं एक सैनिक होने के नाते मेरे मकानों को आकर के तोड़ दिया, मैं देश की सेवा के अंदर बैठूँ ना मैं आकर के यहाँ करूँ, अब मेरे बच्चे तो कहाँ जाएंगे, हो गए यहाँ पर कोई रहने के लिए जगह ही नहीं है, ना मेरे पास कोई ज़मीन है, मैं एक भूमिहीन इंसान हूँ, मेरे नाम पे कोई ज़मीन नहीं कुछ नहीं है। लेकिन सरकार इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं ध्यान देते हुए और ये अग्रिम कार्रवाई करवाई है। तो एक तो है तारा ही मकान तोड़े ही और तारा कोई भाई बंधु का या और भी तोड़े ही मेरा मकान? भाई है जो मेरे साथ में बगल में मकान बने हुए हैं, ना तो उसके पास में कोई नौकरी पैसा है ना कोई सहारा है, दिन का खाना खा लिया शाम को मजदूरी करके आएगा, उसी पैसे से शाम का खाना खाते हैं। बच्चे ऐसे हैं उसके कि जो अभी तक पढ़ाई के अंदर हैं और ना उनके पास में खाने का कोई चीज़ है, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, वो खाली बस इतना ही है पैसा घर से मतलब लोगों से लोन लेकर और बच्चों को पढ़ा रहा है। उसके पास में अभी दिन का खाना खा लिया, शाम की मजदूरी करके आएगा, शाम का जितना मजदूरी का पैसा आएगा उससे ही से अनाज बच्चों को किताब ला करके देता है और उन्हीं से बच्चों को पढ़ाता आगे और उसी के सारे चलता है वो। जी हाँ, ते बता रहा हो आज या 11-12 बजे तारा का जो प्रशासन आके मकान पूरा का पूरा और जो का भी रसोई घर ही लेटरिन बाथरूम ही पानी की टंकी से दहस नहस करगा भी के बाद में कोई प्रशासन को तारकन कोई आदमी आयो कि अभी तक कोई प्रशासन या कोई आदमी हमारे पास में कोई सुध लेने के लिए नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, जो कि आप आकर के हमारी दुख की बातें आपने हमसे सुनी और आप इस बारे में हमारे को आकर के देखा कि हाँ ये इनके हालात ये है। बाकी किसी ने आकर के हमारी कोई सुध नहीं ली है, कुछ नहीं ली है। जबकि मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक सैनिक होने के नाते मुझे दुख इसी बात का है कि मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन आज मेरे सामने ये नौबत आ गई कि मेरे बच्चे बेघर होकर खुले आसमान के अंदर बैठे हैं। रात भर कल की रात को जब से उन्होंने खबर दी, खबर देने के बाद से मेरे बच्चे रात भर नहीं सोए। अभी खुला आसमान है, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और मैं कुछ भी नहीं। अगर या तो इसको हाँ अगर गवर्नमेंट लैंड है मैं मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट लैंड अगर पूरा खाली करवा के ले गई थी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन बीच में आकर के मेरे परिवार को एक मतलब बिल्कुल घर से बेघर कर दिया। मैं मतलब आपके चैनल के माध्यम सरकार से यही विनती करता हूँ, या तो सब कुछ क्लियर करो या मेरे को बेघर कर दिया। मैं अभी कल आज से 10 दिन बाद में मैंने फिर जाकर के उसी नागालैंड के अंदर जो कि एक इंसर्जेंसी इलाका है उसमें जाकर के मैंने ड्यूटी ज्वाइन करनी है। मैं वहाँ जाके ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर रहने के लिए खुला आसमान छोड़ के जा रहा हूँ मैं, ये नौबत आ रखी है मेरी। तो तारकन जी ते बता रहे हो खान पीन की आज कोई व्यवस्था को कोई व्यवस्था नहीं हमने दिन में क्या खाना बनाया, ना कोई अभी भी बनने का कोई चारा नहीं। बनाए कहाँ पर, हमारे खुला आसमान है, हवा चल रही है, खुले हवा के अंदर कैसे बनाएंगे, ना बनाएंगे कहाँ से। जितना था सब कुछ हमारा तहस नहस हो गया, नीचे दब गया, जितना सामान था वो दब गया हमारा, तो सब कुछ अनाज सनाज सब कुछ जितना गैस चूल्हे चल रहे थे जितने सारे दबदबा के सब बर्बाद हो गए, उसमें कुछ है ही नहीं हमारे पास में भी। हम तो ऊपर खुले में बैठे हुए हैं। तो तारकन पहली कोई नोटिस दियो गई हो कि या फिर अचानक ही आके तोड़ फोड़ करगा? नोटिस दिया, नोटिस में यही हुआ कि आप लोगों का अतिक्रमण है, लेकिन इंडिविजुअल को मतलब वो नहीं हुआ। इसने तो मतलब आगे से आगे कार्रवाई करके प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना करके, मेन इसका ये कि है कि ये खुद अतिक्रमी होते हुए इसका मतलब पेशावर है ये, जिससे कि इसका एक कब्जा करना, दूसरे का कब्जा हटवाना और अपना कब्जा करना, जो कि आज 50 बीघा ज़मीन आपके सामने मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर ना उसके नाम है नहीं कुछ हो रहा है, लेकिन जबरन कब्जा
तो थारा है कतीक बीघा जमीन है, कतीक बीघा के ऊपर थारो कब्जो है? मारो अब जो यहाँ पर सब हमारा कब्जा है, हम 3 भाई हैं, तीनों के पास में यही 5-5, 6-6 बीघा ज़मीन हमारे पास में है, जिससे कि मैं तो अपनी वहाँ कर रहा हूँ, यहाँ ये अपना बच्चा पाल रहा था, इसी के सहारे जी रहा था, और इसी के सारे बच्चों को 2 इस स्कूल में भेजना और शिक्षा देना, मजदूरी करके आना, मजदूरी से शायद दिन भर मजदूरी करके आएगा, शाम को अनाज खरीद के ले आएगा और उन बच्चों को खाना खिलाएगा। के सोचो है तेजियाँ आओ तो सो क्यों दहसन है करगा कोई सरकार को आश्वासन दिन्यो है कि या फिर तेके विचार करो है? साहब अभी तक तो हमारे पास में कोई भी ना कोई कागज़ पत्र है, न कुछ हम भूमि ने, लेकिन एक मतलब अभी तक जो प्रशासन है, तहसीलदार है, एसडीएम साहब हैं, ये हमको मतलब एक होप दिया हुआ है कि आपको हम जैसे भी पुनर्वास की कार्रवाई करके देंगे, आपको बसने के लिए ज़रूर जगह आपको दी जाएगी। लेकिन साहब जब तक हमारे हाथ में कागज़ नहीं आएगा उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। जब तक ऊपर से आदेश इनका आएगा, साइन होके आ जाएगा और वो हमको जगह चिन्हित कर देंगे, तब तो उसमें बस जाएंगे। नहीं हम तो सरेआम खुले आज यहाँ पर हैं तो कल दूसरी जगह पर ऐसे करके घूमते रहें। अब तो हम तो घुमड़कड़ हो गए इसमें, हमारे पास तो कोई सारा तो कोर्ट का के आदेश है अब दोबारा मकान बना सको हो कि कौन बना सको हो? इसके अंदर में क्लियर आदेश है कि इस ज़मीन के अंदर आप मकान नहीं बना सकते हो, इस ज़मीन के अंदर आप मकान नहीं बना सकते हो। प्रशासन ने क्लियर कट बोल दिया कि आप इसमें कोई निर्माण नहीं कर सकते जब तक आपको कई जगह चिन्हित नहीं की जाएगी। देखो आज हमें आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन को हम तो पूरा मानेंगे जिस दिन हमारे हाथ में कुछ कागज़ दे देंगे। जी हाँ, मान लो वो को फैसला अब हम 1 महीना लाग जा तो जति देर तक की प्रक्रिया कर सो बीच में? प्रक्रिया कुछ नहीं, हम इन पेड़ों के नीचे रहेंगे रात भर, चाहिए जब जितना समय हमको गवर्नमेंट भाई जितना टाइम तक नहीं देगी तब तक हम इन पेड़ों के नीचे रहेंगे। और कहाँ जाएंगे हम? खुला पेड़ है, पेड़ों के नीचे रहेंगे हम आराम से, जाएंगे कहाँ भाई? खुला आसमान है, सर्दी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, कुछ भी आओ, सहन करना पड़ेगा हमको, तो जाएँ कहाँ? हाँ अगर हमारी कोई भूमि होती आप आज कल ही हम उसमें निर्माण कर लेते, हमारे पास है ही नहीं तो भूमि नहीं है तो हम दूसरी भूमि को उठने देगा हमको, इसलिए हम उसको कहाँ जाएंगे? हम तो इसमें बैठे हैं आराम से। मैंने प्रशासन से ये कहा कि ठीक है साहब आपने ये तो तोड़ दिया, मैं इस खुले आसमान के नीचे इसके अंदर रह सकता हूँ। बोला इसमें निर्माण आप नहीं कर सकते हो, बाकी इसमें वैसे खुले में रह सकते हो। तो मैं बोला साहब इस मौसम में खुले में कहाँ रहूँगा मैं? तो थे जी हम आयो पूरो दहसन ऐस करियो तो इका मैन्युफैक्चर के बारे में आप जाना तो कतो के जे कई के मकान हा के रसोई हो दिया तारा और लगभग कतो के नुकसान होगो जी यो पूरी बिल्डिंग को अगर बात करा तो? सर ये मेरा मतलब 7 रूम थे, एक पशुओं का अलग से रहने का था, पशुओं का चारे का अलग था। मतलब मेरा टोटल इसके अंदर जितना इन्वेस्ट है वो मेरा 25-26 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर चुका हूँ, जो कि मेरे फंड से पैसे निकाल करके मैंने पूरा इसमें 25-26 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया मैंने। और उसमें मैंने बच्चों का भविष्य के लिए मैंने बना करके रेडी करके छोड़ दिया था। उसके बावजूद आज सरकार ने 1 घंटे के अंदर आया करके मेरा पूरा तहस नहस करके चली गई। ते मकाना के बारे में बच्चा का भविष्य लेके निष्फिक्र रहा कि अब अपन कोई निर्माण कार्य को नहीं करना पड़ेगा। मैं बिल्कुल निष्पक्ष एक ये हो गया था कि मेरे को कोई आगे भविष्य में मेरे को एक पत्थर भी नहीं लगाना पड़ेगा, ताकि मेरे बच्चों का आराम से कैसे भी रह सकते हैं। 2 बच्चे हैं मेरे, एक लड़की एक लड़का। तो मैं बोला लड़का के लिए मेरे को आगे कुछ करना नहीं पड़ेगा, मेरा फर्स्ट क्लास हो गया, मैं मुझे कुछ करना नहीं है आगे। अभी बच्चों का भविष्य करियर बनाऊंगा, आगे अच्छा पढ़ाऊंगा, अच्छा लिखाऊंगा। लेकिन अभी मेरे तो बच्चों का भी करियर ख़राब हो गया, जो कि मेरी लड़की +2 में पढ़ रही है, उसका पेपर चल रहा है, अभी प्रैक्टिकल पेपर चल रहा है। जब से ये कार्रवाई हुई दिल्ली कहीं भी बाहर जाऊंगा वापस आऊँगा, पापा जी क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या हुआ, उसका मतलब पढ़ाई से उसका माइंड ही आउट हो गया। खाली उसके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि हमारे मकान टूटेंगे, मैं क्या करना है क्या नहीं करना है उसका। अब मेरे तो लड़की का ये मतलब +2 का एग्ज़ाम था, उसका करियर ख़राब हो गया आगे भी का। आज से 20 दिन पहले ऑपरेशन हुआ था हर्निया का, वो बिल्कुल अभी तक उसका कंप्लीट नहीं होने के कारण से वो उधर छोड़ रखा है मैंने उसको, क्या करूँ? मेरा नाम लक्ष्मण है। अंकल जी जो आप बसाउट है वह कताक दिनों हटे? ये 25-26 साल हूँ हमारे, 26 साल हूँ। 26 साल हुआ बसाउट है। तो या जो दहस नहस कर दियो भी को के कारण रही हो? करगा 10 मिनट शादी ने बसा भी कटे में मतलब मेरी मजदूरी करने आदमी हूँ, टाबर पढ़े या टाबर के कर लें सारा। तो कोई बिल्कुल ही यहाँ पूरा ही घर ढागा कि थोड़ा बहुत छोड़ो भी है? पूरा ही कर दिया 10 मिनट में तो बजा तला बैठा। तो इको थारकन कोई पट्टोक कोई कसरा नंबर कहीं क्यों कोई ना के कोई पट्टो पाटो क्यों गुंदी होता तो मान दो कि फोड़ फाड़ के चले आओ, पहली बोले पट्टा देंगे क्यों गुंदी। तो तारा सारा ही मकान फोड़ गा के? सारा ही फोड़ गया, 7 मकान है पक्का मेरा सारा साफ कर गया। तो आप तेकी जा रहे हो? लाटियाँ तला पड़े हाँ और कट्ठे रहे आई भी के काम करया करो हो? मजदूरी करूँ मैं, कोई टाट पकड़ी चला लूँ वैसे और के काम करा। और
टाबर टिकर टाबर करे तैयारी को पढ़े हैं कोई भाई लाग रही भी है कि कोई से लाग रहे ना आज यह समस्या रही है के बारे में तारो के कबो है मारो साहब यह खाना की छा देर कुन गया और मकान गया फोड़ टाबर है जगह 3 लड़का है जगह तैयारी करें आप और 104 घर बस रहे नंदी कमाई ने तो थारा ही किया फोड़िया मारा ही फूट का साहब और आँख कौन फोड़िया रसोई रसोई सो की साहब दस मस करके मार तो खानों भी समस्या आया हो रही कि शाम की खानों भी कड़े बनाऊंगा तो ये मकान आज ही फोड़ेंगे आज खाना की समस्या हो रही कड़े बना खाऊंगा खाना तो थारे टाबर टिकर गए कि 3 भाई आई 3 भाया ही तो तैयारी करें तीनों ही तैयारी करी ही तो लाइट लूट सो की पाट फूट के करगा बेड़ी कड़े पड़ेगा टाबर मेरा राजकुमार नाम है। तो तारा पापा जी के काम करी ही मेरे पापा जी खेती का काम करें कोई बकरी बकरी में बच रहा है करें मजदूरी करें बस आपकी तो थे भी कोई नौकरी लाग रहा हो या फिर कोई ठीक तैयारी त्यूरी करो हो नौकरी लाग रहे तैयारी भी करूँ कठे लाइट लूट की व्यवस्था को यार कोई रहने की व्यवस्था भी को यार करे कठे तो पहली तो ही के व्यवस्था लाइट की पहले ही कोनी की व्यवस्था आपने या फिर तोड़िया फोड़िया तोड़ फोड़ होया बाद में कोन्या पहले तो लाइट की व्यवस्था रहने की व्यवस्था ही किमी को सबने तोड़ ताड़ के लाइट ने भी हटागा सबने हटागा को रहने की व्यवस्था ना तो तारे दिमाग पर इस चीज़ को क्या प्रभाव पड़े है ये बुरा प्रभाव पड़ रहा है तैयारी भी कैसे कराएंगे या करा के करा समझ में को नहीं आ रही आऊँ जाना हाँ कि जियाँ थारी जियां मैं देख पा रहा हाँ जठे तानी जियां रसोई घर ही या पानी की टंकी ही मकान ही जो सामान है वो तो तोड़ दियो तो आज शाम की रोटी राटिया को और कद्दू के कर रहा हो कैसी बना रहा हो काल का शाम की को मान तो बेरो पड़ो ना जना पा में तो न तो रोटी बनाई न कोई चाय चूर बनाई अया का यहाँ रह रहा मैं तो देख लो काल शाम के हाँ तो अब जियां शाम की तो पानी की होती इन्हें भी फोड़ दी ना हमारा कोई पानी पीने को उनने कोई बात तो रोटी ते काल शाम की कौन बनाई अब भी कौन बनाई तो कैसी के यहाँ थोड़ी चाल जैसी का हमारा रसोई सो की फोड़ दी भी जाटी के नीचे बैठे हमें तो देख लो ते ये हालत हमारा रोटी कैसी बनावा पूरे दिन आंधी चाल रही था बेरो ही है और अब शाम की जो होगी सर्दी को टाइम है मैं हमारे तो बढ़ने की जगह को नहीं करा कि अब मैं तो तारे टाबर टूबर कता की एक बाई रे बाई है 12वीं क्लास में और बाया को 20 दिन पहले ऑपरेशन होया बिना नानी का छोड़ रखा है आई को ज्यादा और जागो तो आप ही जाया हाँ जो घर बेघर होगा भी जाया बाई है भी जाना हाँ कि भी के दिमाग पर क्या प्रभाव पड़े है नाम मेरा ललिता है मैं क्लास 12th में हूँ और कल से मेरा प्री बोर्ड शुरू हुई और मैं जब पूरे घर आई तो मैं देखियो तो मेरे रोवन की सी हालत होगी मेरे से सहन भी को नहीं और काल से मैं कुछ भी कौन खाया है और परीक्षा क्या तारीख हुआ तारी जी की वार्षिक परीक्षा हुआ जी की 24 तारीख हुआ अगला महीना और अब जियाँ लाइट की व्यवस्था ही जी की सारी चीज़ा टूट फूट होगी कनेक्शन कट गो तो भी को अब पढ़ाई पुढ़ाई को किए सी के कर सो लाइट को कनेक्शन काट दियो और अभी खुला आसमान के नीचे बैठा बस अठे एक पड़ोसी ही आऊँ जानबो चाहवा कि आक ये किए सी के देखियो है कि माहौल अठे को गमगीन माहौल हो रहा है भी के बारे में आपा जानबो चाहवा हाँ जी मेरा नाम है संदीप जाजड़िया मैं पड़ोसी हूँ मेरे दादो लागी है जद सुबह मान बेरो पटे हो कि प्रशासन आओगो आज जद आया मैं घर आऊँ आया जद मशीन आ लियो सगड़ो प्रशासन आगो आके फोड़न लगा सगड़ा मकान मकान फोड़ दिया आगा एकदम बेघर कर दिया गई कोई सुविधा नहीं दी गई बाहर बैठे हैं अभी चारों तरफ देख सको देखे ही फोड़ रखे हैं अब सर्दी को मौसम है आंधी चाला है कुछ भी चाला है परेशानी हो रही है आगे तैयारी करता का भाया अब कड़े करेंगे 40 साल पीछे गया ये आज के दिनों क्योंकि एक मकान बनाऊँ के लिए कितना रुपया लगी खरी है तो आगे 5-10 मकान आ एक मकान बनाना में बहुत दिक्कत हो अपना आज हो रही है और एकदम मतलब आज के दिन कोई कंडीशन को नहीं आ गई बेरोजगार होगा एकदम ये 40 साल पीछे गए जहाँ भी हूँ तो जी हाँ ये बार भी बात दीदियों अपन मिलिया हा कह रहा हा कि काल शाम क्यों में खानो कौन खायो है तो थे देख पा रहा हो क्या स्थिति है की कौन खायो काल शाम को मैं बहुत कही भाई खानो तो खा लो मकान फुटे ही रण जीणो तो पड़ेगा और भी जी रहे हैं तसल्ली करनी पड़ेगी दोबारा बनाया जा सका मकान
लेकिन ये क्या करें खुद को पुट्टा उन बेरो पट्टा है। तो जी हाँ, ये बनाओ ही कटे जी हाँ, ये तो कह रहे हैं कि माना कोई जगह ही को नहीं चिन्हित कर रही सरकार जी हाँ, यज की बसावट है ई कमाई नहीं फोड़ दिया जाना है, बनाओ ही कटिया बताओ। बात सरकार की कमी है साहब, सरकार ने देना चाहिए वन पहले कि पहले अठों फोड़ना हो, पहले बेघर करना हो, पहले आने जमीन देनी चाहिए। ये बा बच्ची है मान लो वह पढ़ रही है 12वीं क्लास में, काल ना उनको बोरड है, उनको माइंड पर असर पड़ रहा है, क्या पढ़ लेगी वह खानों कौन खास के वो पढ़ सकेगी। तो जी हाँ, अड़ोस पड़ोस का माइन भी कोई सहायता हो रही है कि जी हाँ ये कह रहे हैं कि मैं खानों बनावा कटे, और कोई ये कि कोई अड़ोस पड़ोसों भी कोई सहमति या यहाँ को कुछ सहायता मिल रही है कि आड़ोस पड़ोस में कौन कोई मेघ भले ही परिवार को आ रहे हैं, बाकी कोई गांव को कोई आके नहीं जा रहा है। गांव को कोई बड़ो आदमी है वो कोई नहीं आ रहा है अभी तक। मतलब पड़ोसी तो सामने शिकायत कर रखी है, बड़ा तो फुड़ाउन में ही। अच्छा, जगह शिकायत करिए आका पड़ोसी ही के पड़ोसी जस्ट सामने यहाँ का है भाई, शिकायत करी है। बाकी और तो कोई आयो नहीं भाई, हम कोई एक आधो पड़ोसी आया है चारों तरफ को। तो ई गांव का मायने जहाँ नाटास डेर है उदयपुरवाटी में जो गांव पड़ा है, झुंझुनू जिला का मायने यो गांव है, तो ई का मायन आका ही घर फुटिया ही या फिर और कोई का भी तोड़ा गया इस साबू? नहीं, अभी तो आका ही 3 मकान मतलब भाई आका ही फुटा गए। बाकी गांव में और भी बताऊँ कि नदी नाला में वो आका भी मकान नहीं, कोई मंदिर के मकान है, बाकी कोई कार्रवाई को नहीं है अभी तक। बाकी फोड़े गए यहाँ का ही फोड़े गए अभी तक। आपा आ 3 घर की थाने घटना दिखाई, घर बेघर होगा 3 घर हा जगह की छत मकान मुकून सारा आपा दिखा ही थे। एक खुला आसमान में एक तरह का बैठ गए चे, वो अब सर्दी को मौसम चल रहा है, लेकिन ये पूरा घर बेघर होगा ही। और चारों मेर आपा देखा ही आका कने पानी की व्यवस्था भी कोने है, तारे ही है कि 3 टाइम होगा न खानो खाया। तो ई का माराम तारो के कहबो है तो ते का मायने लाइक करो, शेयर करो, और जो तारी संवेदना है या जो तारी मन की बात है वो ते कमेंट बॉक्स में बताओ। और आगे के लिए न्यूज़ देखवा के लिए खबरियो चैनल पर बना रहो। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय है वो ज़रूर दें। राम राम।